धन्यवाद। चेन्नई से आप देख रहे हैं विभिन्न कोणों से प्रतिक्रिया आ रही और एक प्रतिक्रिया लेते हैं, उनकी राय भी देखते हैं क्या है। हम राय पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको दोबारा परिणाम दिखाते हैं, क्योंकि परिणामों पर नजर डालना इसलिए जरूरी है कि अगर इस अभियान को चलाया गया और ये पैसा देने से रोक दिया गया तो क्या परिणाम होंगे। गलत परंपरा बंद हो जाएगी। आने वाले दिनों में भी ऐसे निर्णय करने के लिए इस गलती का सहारा लिया जाता तो सब बंद किया जा सकता है। प्राथमिकता के नियम बनेंगे। इस लूट का विरोध होता है तो इस बहाने भविष्य की प्राथमिकता और उसकी सूची बनेगी। सरकार का दखल कम होगा। इस विरोध का सबसे अच्छा परिणाम होगा सरकार का दखल और अनावश्यक हस्तक्षेप कम होंगे, जो इस देवस्थान के साथ ही दूसरे देवस्थान के लिए भी उपयोगी साबित होगा। भक्तों में दान के प्रति जागरूकता आएगी। इस अभियान का परिणाम होगा भक्तों में दान देने और उसे उचित जगह लगाने के लिए सच बनाने में यह धार्मिक क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं मनोज साहब बोल रहा हूँ सऊदीया से सर। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो यहाँ सर ये एयरपोर्ट पे जो पैसा लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है सर। इसको अगर गरीबों में अगर जैसे पेट्रोल डीजल या आम चीज जो ज्यादा महंगा है, हम इस पे अगर लगाते तो थोड़ा गरीब किसान जो परेशान है थोड़ा उसको राहत मिलता सर। और एयरपोर्ट बनाए वीआईपी लोगों का जो सुख सुविधा है बस इंडिया में है, वीआईपी लोगों का सुख सुविधा है। गरीब भूखा मर रहा है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है सर। बिल्कुल धन्यवाद। आपकी भी ये राय हो सकती है, और हालांकि एयरपोर्ट के लिए किसी का विरोध नहीं है, ना होना चाहिए, क्योंकि शिरडी एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है और वहां की एयरपोर्ट की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको पैसा कौन लगाए ये जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में कई एसएमएस बीओटी पर इस एयरपोर्ट को बढ़ाने के पक्ष में भी बात कर रहे हैं। हालांकि यह प्रस्ताव एयरपोर्ट शुरू होने के पहले या घोषणा होते ही कई लोगों ने दिया था, लेकिन दोनों तरफ से सरकार और संस्थान की तरफ से इसको नजरअंदाज किया गया है। यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र सरकार का एक विभाग बना रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर बनाती तो शायद ये ज्यादा सुविधा संपन्न भी हो सकता था, लेकिन तब के मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने एक अलग से रुचि लेते हुए इसमें साईं बाबा संस्थान के पैसे लेकर इस प्रोजेक्ट को सामने करने की बात की, और बाबा का डंडा अशोक चौहान पे क्या चला हम सब देख चुके हैं। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जिमगांव शिरडी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। विजय जगताप। हाँ बोलिए विजय जी। और ये पैसा देना है ना, अच्छा बात है। हाँ ये हेलो। हाँ, ये पैसा देना है ना, अच्छा बात है ये। हाँ लेकिन कैसे, उसका आप तर्क क्योंकि दीजिए। दुनिया से साई भक्त आ जाएंगे, बाबा की दान और बढ़ जाएगा इधर। हाँ और इधर के जो किसान है, हाँ वो खेती का जो सब्जी है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, दुनिया भर में इधर का माल चला जाएगा, इसलिए इधर के किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए, आप एयरपोर्ट का महत्व आप समझा रहे हैं। ऐसा ही गलत मार्ग से तो जाता ही है पैसा। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जो तर्क दे रहे हैं एयरपोर्ट के पक्ष में वो बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट बनना फायदे की बात है, लेकिन क्या सरकार इसको नहीं बनाए। हेलो। हाँ बोले। या दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए, उस पर सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। क्या शिरडी के ऊपर सरकार इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती ना, ये भी सरकार की कब्जे में ला दिए। हेलो। हाँ शायद आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम कहेंगे कॉलर को कि जब आप बात करें तो अपनी टीवी का आवाज कम रखें और रिसीवर पास में पकड़कर बात करें तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम आपसे बात कर पाएंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। हेलो। 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 हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका। हाँ, ये जो एयरपोर्ट के लिए पैसा दे रहे हैं, हाँ वो देना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सामान्य भक्त लोग आते हैं, हाँ वो रूम के लिए 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, तो उनकी सुविधा करनी चाहिए। बाद में एयरपोर्ट पे पैसा देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब प्राथमिकता के आधार पर एयरपोर्ट बाद में, ऐसा आपका कहना है। हाँ, एयरपोर्ट तो अभी बहुत दूर की बात है। जो
लोग ट्रेन से गाड़ी से आते हैं, उनके पार्किंग के लिए शिरडी में जगह नहीं है, तो ये एयरपोर्ट क्यों बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एसएमएस आया है, एसएमएस लिखा है बीएस जैन, दिल्ली से है, और लिखते हैं कि साईं बाबा की पालकी जिन रस्तों पर जाती है उस पर टॉयलेट और यूरिनल की सुविधा तक नहीं है, और ऐसे में एयरपोर्ट की प्राथमिकता पहले कैसे हो सकती है। जैन दिल्ली के भक्त हैं और शायद साईं बाबा के पालकी में सम्मिलित हुए होंगे, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं कोटद्वार उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ मनोज बोलिए। जखमोला। हाँ मनोज जखमोला बोल रहा हूँ सर मैं। बोलिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया सर। ये हमारे दिल में बहुत समय से गूंज रहा था, ये हमारे दिलो दिमाग में। हाँ। कि कहीं तो जो है मस्जिदों में रुपए सड़ रहा है। हाँ। अगर लगाना है तो पूरे जितने भी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे धर्मशाला है, चाहे चर्च हो, तो सभी का पैसा जो है देश के विकास में लगाया जाए ना। एक सनातन धर्म, हिंदू धर्म का ही पैसा राष्ट्र के विकास में क्यों लगाया जाता है? हम ये चाहते हैं जो धर्म में पैसा दिया जाता है उसी धर्म के बढ़ावे के लिए, सत्य साईं का पैसा है तो साईं के मंदिर बने, उसके विकास में वो पैसा लगे देश के। इनकी तो नजर जो है, केंद्र सरकार की नजर तो अभी जो 10,000 लाख करोड़ जो मिला है उस पे भी केंद्र सरकार की नजर है कि इसको भी जो है देश के विकास में लगाया। बिल्कुल। इस पैसे को हमारे धर्म के बढ़ावे में लगाना चाहिए। अगर क्रिश्चियनों का पैसा बाहर विदेश से आता है सर, तो उनके धर्म के बढ़ावे के लिए आता है, उसको देश के विकास में क्यों नहीं लगाते? हमारे धर्म का ही पैसा क्यों लगाया जाता है देश के विकास में? क्योंकि हमारा हमारा धर्म जो है सनातन है, हमारे अंदर सहिष्णुता है, दयालुता हमारे अंदर भरी हुई है, इसलिए हमारा पैसा जो है राष्ट्र के। अब राष्ट्र के किसी के 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे, तो देश में पिछड़ापन, गरीबी हमारे कारण छोड़ना है। वो टैक्स का पैसा हम केंद्र को देते हैं, तो टैक्स का पैसा तो ये खा जाते हैं। जिस पैसे को राजीव गांधी की बात करते हैं कि वहाँ हम भेज रहे हैं पैसे को, गांव तक भेजते हैं 1 रुपए को, और 10 पैसा वहाँ जाके जो है लगता है। इनको ये नहीं है कि हम भी तो टैक्स अदा करते हैं देश में, वो पैसा कहाँ जाता है? वो विकास में क्यों नहीं लगता? ये इनके स्वविकास में क्यों लगता है? बिल्कुल सही कहा। पैसे को ये देश के विकास में लगाए ना सर। बिल्कुल। मंदिर अधिग्रहण के बारे में आपकी ये राय? लगना चाहिए। धन्यवाद। विकास। धन्यवाद। आप भी अपनी राय को रख सकते हैं। एक और कॉलर अपनी राय यहाँ रखना चाहते हैं, हम उनको भी मौका देते हैं कि वो क्या कहते हैं। बोल रहा हूँ बड़ौदा से। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो 100 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है, ये जो प्रजा सिलवार है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये प्रजा के साथ सिलवार है। ये जो बन रहा है वो बन रहा है अमीरों के लिए। अच्छा, ये अमीर लोग जो है वो माने कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन ये लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलो। हाँ। हाँ, अच्छा, इनको क्या गरीबों के लिए स्कूल है, कॉलेज है, उनको स्कूल और स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए, उनकी फी माफ करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी अपनी राय को दे सकते हैं। कई एसएमएस, कई एमएमएस आए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में आज के इस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया आपके सामने है। एक और कॉलर से बोल रहा हूँ मैं, शुक्ला। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या राय है आपकी? हाँ जी, जो धर्मादा के जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट लेना चाहती है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या फिर दान जो आएगा मंदिर, वो दान बंद हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम अगली प्रतिक्रिया लेते हैं कॉलर की। हाँ सुरेश जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ सुरेश जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। अकोला महाराष्ट्र से शौकत अली बात कर रहा हूँ सर। बोलिए शौकत भाई। अभी एक कॉलर ने प्रतिक्रिया दी है कि मस्जिद का, मंदिर का, सभी धर्मों का पैसा लगना चाहिए। तो ये उचित नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो एकदम भिखारी नहीं बनी है, अभी कटोरा लेके रोड पे नहीं आई है जो वो धार्मिक स्थानों का पैसा यूज कर रही है। जब
बड़े बड़े गेम पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। अभी जो यहाँ पर गेम भराए गए थे उसमें इतना रुपया वेस्ट हुआ है गवर्नमेंट का। तो साइड ये शिरडी बाबा जो है वो सभी हिंदू भाई सभी लोगों की श्रद्धा है वहाँ पर। गवर्नमेंट इतनी निकम्मी हो गई है कि एक धार्मिक संस्था का पैसा भी वो एयरपोर्ट में यूज कर रही है कि उनकी इतनी भी अब कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छे कामों में भी अपना रुपया लगा सके, क्या गवर्नमेंट अपने पैसे से वहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण कर सके, जो भक्तों को आने जाने में सुविधा हो। बिल्कुल, धन्यवाद शौकत भाई। यहाँ पर प्रभात पाठक गोवा से एसएमएस करके बता रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल गोवा दौरे पर जब आई है तो गोवा सरकार के 34 करोड़ रुपए राष्ट्रपति के निजी दौरे के लिए खर्च हुए हैं और केंद्र सरकार के उस दौरे के लिए खर्च हुई राशि अलग है। ऐसे में राष्ट्रपति का एक दौरे के ऊपर अगर इतना पैसा खर्च हो सकता है तो शिरडी जैसे साईं बाबा जैसे महान संत के लिए क्यों नहीं। प्रभात पाठक गोवा से प्रतिक्रिया दे रहे। राष्ट्रपति की गोवा यात्रा काफी विवादों में घिरी है और उसी का भी एक संदर्भ इस कार्यक्रम में भी आया हुआ है। अगले कॉलर से साथ बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी बात ये है। हेलो। हाँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि भगवान के घर में चढ़ाया हुआ पैसा इस तरह से एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना तो इस तरह सर गलत है। हाँ। आप इंडिया में हिंदुस्तान में भगवान के नाम पर अगर इंडिया सरकार एक एयरपोर्ट नहीं बनवा सकती है तो ये दुर्भाग्य होना चाहिए हिंदुस्तान वासियों के लिए। सवाती होने के बावजूद एक इंडिया गवर्नमेंट कहती है कि ट्रस्ट का पैसा चाहिए। हमारे सरकार खजाने में पैसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो कॉमनवेल्थ होता है हजार करोड़ रुपए घोटाला हो जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये भी अगर सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो ये तो पब्लिक के पैसा से बनेगा एयरपोर्ट, कभी भी तो बनेगा ही पब्लिक के पैसा से। अगर एक दिन के लिए पर रेलवे का जितना टिकट एक दिन में इशू होता है ना, पर टिकट 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा ना एयरपोर्ट के खर्चे के लिए, साई धाम के एयर बनाने के लिए पर टिकट 20 रुपए भी खर्चा लगा देगा ना, एक दिन का आमदनी से एयरपोर्ट तैयार होकर रह जाएगा सर। बिल्कुल। हमारा सुझाव ये है कि ट्रस्ट का पैसा लगाना, भगवान के घर में चढ़ाया वो पैसा ट्रस्ट में के लिए दिया गया है, उसको सरकार किसी भी मायने में कोई भी तरह का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, ये तो सरासर गलत है। धन्यवाद। यहाँ पर और एक प्रतिक्रिया आई है दिल्ली से एसएमएस में आया है। नेहा शर्मा एसएमएस करके बता रही है कि कॉमनवेल्थ में खेलने आए खिलाड़ियों को जाने के लिए एक ही ब्रिज 3000 करोड़ रुपए का बना है जो कि ट्रैफिक से बचने के लिए खिलाड़ियों के लिए बनाया गया। क्या शिरडी एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ भी नहीं है? कई तुलनात्मक संदेश देने वाले एसएमएस भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो भी हम आपके सामने दे रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। नमस्कार। हेलो सुरेश जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हेलो हेलो ही करेंगे, आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, ऐसा है जो कार्यक्रम में दिखाया जा रहा है उसमें जो चीज बताई जा रही है मेरे हिसाब से, और मैं समझता हूँ देश के लिए भी बहुत उत्तम चीज है कि इसका कम से कम ये पैसा वहाँ के क्षेत्र के निर्माण और उन्नति के लिए खर्च किया जा रहा है, जबकि हमारी हिंदू संस्कृति का इतना पैसा अन्य धर्मों के लिए भी यूज हो रहा है। कम से कम ये हमारी एक संस्कृति के क्षेत्र के विकास में लग रहा है, बहुत उत्तम है। कम से कम जो औरों के यहाँ ब्लैक धन काले धन के रूप में चला जाता है वो तो बचेगा, देश की चीज देश में काम आएगी, और कम से कम उन लोगों के लिए आराम मिल जाएगा जिनका समय की कमी है, जो जाना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप अपनी जो भी राय दे सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और आप अपनी बात को कह सकते हैं।